अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे कि 21 न्यूज़ पे पीएसएल एडिशन 9 के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। और जनाब पीएसएल के मैचेस का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक मैच खेला गया। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें और उस पेशावर ज़ल्मी और जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियानी मैच खेला गया, जो कि निस्बतन जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं उसके हवाले से एक हाई स्कोरिंग मैच था। पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 200 से ज़ायद रन्स बोर्ड के ऊपर लगाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने उसको जब चेस करना शुरू किया तो इब्तिदा अच्छी रही और उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त इसका क्लाइमेक्स हुआ। वो कि मैच तो पेशावर ज़ल्मी जीतने में कामयाब हुई, ताहम सिर्फ 8 रन के फ़र्क से जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच अपने नाम नहीं कर सकी। इस मैच की खास बात ये थी कि पेशावर ज़ल्मी के जो कप्तान हैं बाबर आजम, उन्होंने एक शानदार इनिंग खेली और महज 63 गेंदों पर 111 रन स्कोर किए। और इसी तरह जो दीगर बल्लेबाज थे उसमें साइम अयूब सर फहरिस्त रहे। 21 गेंदों पर 38 रन उन्होंने बनाए। पॉल वॉल्टर ने 13 गेंदों पर 19 रन बनाए। बॉलिंग की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से शादाब खान ने 4 ओवर्स में 28 रन लेकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान अली आगा ने 4 ओवर्स में 25 रन दिए और 1 विकेट लिया। और इसी तरह नसीम शाह ने 4 ओवर्स में 32 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। दूसरी तरफ जब चेस की बात हो रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने बड़ी एक शानदार एफर्ट इसमें दिखाई और तारीफ़ करना होगी इसमें नौजवान बल्लेबाज जनाब आज़म खान, जो विकेट कीपर बैटर हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। बड़ी शानदार धुआंधार इनिंग उन्होंने खेली। 30 रन गेंदों पर उन्होंने 75 रन की इनिंग खेली और इसके साथ साथ कॉलिन मनरो ने भी 53 गेंदों पर 71 रन की इनिंग खेली। सलमान अली आगा ने बैटिंग में 8 गेंदों पर 14 रन बनाए और मैच का पासा जिस खिलाड़ी ने पलटा है वो आरिफ याकूब थे। 4 ओवर में 27 रन देकर 5 अहम विकेटें उन्होंने ली हैं। इसके ऊपर अभी बात होगी। साइम अयूब ने भी अच्छी गेंदबाजी की। 3 ओवर्स में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की और लूक वुड ने 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट हासिल की। तो जनाब ये मैच का खुलासा रहा है और इस मैच को बड़ा सराहा गया। बड़ा दिलचस्प मैच था। शायकीन क्रिकेट की जानिब से बहुत सारे पैगाम इसके हवाले से हमें मौसूल हुए, तो कोशिश करेंगे आज इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए और उसके बाद फिर आज जो मैच खेला जा रहा है उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट जनाब जमील अहमद साहब, हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई, कैसा कल का मैच रहा है? और बड़ी देर से हम निशानदेही कर रहे हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स जिसमें आज़म खान, साइम अयूब और दीगर खिलाड़ी हैं, इनको कुछ करके दिखाना होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जो कल का मैच था वो सबके लिए बहुत ज़्यादा आप समझ लें शानदार रहा है। क्या जी हाँ। कहेंगे इस बारे में, ज़रा फरमाइए। देखिए जी, कल का मैच जो है ना वो ये इस तरह का मैच है कि जो तमाशाइयों को ग्राउंड में खींच कर लाता है। मतलब शानदार क्रिकेट जो है ना, मतलब देखने को मिली दोनों तरफ से। जी मतलब आप बाबर आजम के को ले लें, आप साइम अयूब को ले लें, आप आजम खान को ले लें, आरिफ याकूब को ले लें, तो मतलब ये अब चाहे कोलन मनरो को ले लें, जी मतलब ये सभी ने मतलब शानदार जो है ना खेल का मुजाहरा किया। लेकिन देखें, एक टारगेट ऐसा जो है ना सेट किया पेशावर ज़ल्मी ने 202 रन का, जो कि कम नहीं है, मतलब ये जी कि ठीक मतलब टारगेट था। और मैं समझता हूँ कि बाबर आजम ने जो है 111 रन की इनिंग जो है ना वो खेली है 66 गेंदों 176 के स्ट्राइक रेट से। जी तो मतलब कमाल मतलब इनिंग खेली है, 14 चौके 2 छक्के। और इसी तरह जो यंगस्टर हैं हमारे साइम अयूब 21 गेंदों पर 38 रन और 180 रन के स्ट्राइक रेट से, मतलब उन्होंने जो मोमेंटम बनाया। 77 रन की दोनों की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद बाबर आजम जो है उनका बल्ला जो है वो रुक नहीं रहा था। और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है ना, मैं समझता हूँ कि एक तो 11वीं T20 में उनकी सेंचुरी जो कि दुनिया में हाईएस्ट है। बिल्कुल सही। मतलब ये कि ये बहुत बड़ा मतलब एजाज़ की बात है एजाज उनके है। लिए कि उन्होंने जो रनों के अंबार लगाए हैं। तो उसके अंदर एक फैक्टर ये है कि 11 सेंचुरियाँ उन्होंने की। बड़े बड़े नामवर जो है ना, जी मतलब दुनिया के अंदर प्लेयर हैं, यानी कि कोहली जैसा प्लेयर भी है बिल्कुल जिसकी ठीक 8 है। सेंचुरियाँ हैं। तो बाबर ये कि मुबारकबाद उनको कि उन्होंने जिस तरह की बैटिंग बहुत, यानी सिंगल हैंडेड जो है ना, मतलब वो लेके पहली बिल्कुल 50 उन्होंने 39 गेंदों पे की, दूसरी 50 उन्होंने 20 गेंदों पे किए। बिल्कुल ठीक है। तो जो एक एक मसला रहा है ना पिछले गुज़िश्ता सालों के अंदर बाबर आजम के साथ कि यार उनका स्ट्राइक रेट 120 25 30, इस टूर्नामेंट के अंदर जो है ना उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया है। बिल्कुल और
76 रन का स्ट्राइक रेट जो है वो मैं समझता हूँ कि T20 क्रिकेट के अंदर मुनासिब होता है। बिल्कुल ठीक और ऐसी इनिंग जो है ना वो मतलब ये कि रोज़ रोज़ नहीं होती हैं जो जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली। अच्छा, अब बॉलिंग में तो उनके तकरीबन सारे बॉलर जो है ना वो बेटे 7 बॉलर उन्होंने इस्तेमाल किए। एक सिर्फ शादाब थे जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन दे के 2 खिलाड़ी आउट किए। बिल्कुल ठीक है। बाकी जितने भी बॉलर थे, चाहे आप फ़हीम अशरफ को ले लें, हुनैन को ले लें, फिर सलमान अली आगा को ले लें, इमाद वसीम को ले लें, मतलब नसीम शाह को ले लें, बिल्कुल। जिसको भी ले लें, तो लेकिन ये शादाब अलबत्ता इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बैटिंग तो उन्होंने एक ही मैच के अंदर अच्छी की थी 12 लीग के, लेकिन जब इनकी मतलब वो आई है क्या कहते हैं बैटिंग आई, तो उस वक्त जो है ना 202 रन जो है ना लग रहा था पहाड़ जैसा, वाकई पहाड़ जैसा। जब इन्होंने खेलना शुरू किया तो इनकी विकेटें जो है ना वो गिरना शुरू हो गई। अच्छा, सलमान अली आगा से बहुत उम्मीद थी, वो भी नहीं कर सके। फिर क्या कहते हैं शादाब से उम्मीद थी, वो मतलब नहीं कर सके। और एक इन्होंने एक तजर्बा किया था कि जॉर्डन कुक्स को इन्होंने जो है ना मतलब, क्योंकि एलेक्स हेल्स इनको अवेलेबल नहीं थे इस मैच में, तो उनको खिलाया तो वो भी मतलब नाकाम रहे। तो मतलब 73 रन के ऊपर इनके जब 3 खिलाड़ी आउट हुए तो आजम खान बैटिंग करने आया। उस वक्त लग रहा था जैसे मैच जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है और वो वन साइडेड हो गया, क्योंकि 129 रन चाहिए थे 10 ओवर के अंदर। बहुत मतलब इतना 9.10.3 ओवर में, तो इतना आसान नहीं था। लेकिन जो उसने आगे क्लीन हिटिंग की है, 30 गेंदों के ऊपर 75 रन की इनिंग, 6 छक्के 6 चौके, 250 रन का स्ट्राइक रेट, 250 का स्ट्राइक रेट। तो इस तरह उसने मतलब ये कि मैच का मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई मतलब एक होता ना हलक से निकाल के, सुना होगा आपने हलक से निकाल, वो हलक से निकाल के इनके मैच जो है ना ले गया था तकरीबन। बिल्कुल ऐसा ही। अब वो अब आने वालों ने जो अब जाहिर है वो तो 21 रन छोड़ के गया था 2 ओवर, वो इतने नहीं थे, वो तो 12-12 13-13 15-15 रन भी उन्होंने उसने जो ना मतलब ये के बनाए। तो कल जो इनिंग खेली है आजम खान ने, जो हम पिछले प्रोग्राम में कहते रहे कि उस पर ड्यू है और उसको जो है ना मतलब एक अच्छी इनिंग जो है ना मतलब खेलनी है, और उसने बर वक्त जो है ना अच्छी इनिंग जो है ना मतलब ये कि खेली। तो अच्छा, कोलन मनरो की भी तारीफ करना पड़ेगी कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे और उनसे रन नहीं हो रहे थे, उन्होंने भी एक मतलब अच्छी इनिंग जो है 71 रन की खेल, तो बेहतरीन मतलब उन्होंने बल्लेबाजी की है। अब ऐसे टाइम आ गया था कि ये हाथ पांव छोड़ दिए थे उन्होंने, पेशावर ज़ल्मी ने बिल्कुल मतलब वो हो गया था कि अब तो हमारे हाथ से मैच जो ना चला गया। यानी आखिरी यानी कि 18वें ओवर की आखिरी उसके गेंद के ऊपर जो है कि आउट हुआ है, क्या कहते हैं आजम, 2 ओवर में 21 रन चाहिए थे। कोलन मनरो मौजूद हैं विकेट के ऊपर, मतलब कोलन मनरो मौजूद है, हैदर अली, फिर आप देखें इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, इन लोगों ने आना था बैटिंग करने के लिए। तो वो जो एक मैजिक जो कल दिखाया है क्या कहते हैं अपना आरिफ याकूब ने, तो अब जब वो बॉलिंग करने आया तो वो मतलब वो कह रहे थे कि जब ये जो है ना ये इन्होंने मतलब ये गैम्बलिंग की है या अच्छा, लेकिन मैं चूंकि यहाँ कराची में खेला है वो, मैं उसको जानता हूँ, उसकी लाइन और लेंथ को भी, और वो पिच जो थी ना वो उसको जो है ना वो मतलब ये कि हेल्प भी कर रही थी, क्योंकि उस पर तेज गेंद करके ना आप रन नहीं बचा सकते। उसने जो ना वैरायटी के साथ स्लो भी गेंद किए और वो, और हाँ वेरिएशन थी, मतलब कभी स्लो करी थोड़ा तेज भी की। तो वहां पर उसने जो 19वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर आके जो कोलन मनरो को उसने स्टंप कराया है, वो स्टंप कराने के बाद जो है फिर बैटिंग करने के लिए जो है ना वो इमाद वसीम आए। इमाद वसीम ने लेग बाई का रन लेके वहां चले गए दूसरी गेंद पे। तीसरी गेंद पे हैदर अली ने किया, हैदर अली आउट हो गए। चौथी गेंद के ऊपर जो है फ़हीम अशरफ ने सिंगल लिया और वो जो है मतलब वहां से यानी कि चौथी गेंद पे फ़हीम अशरफ आउट हुए हैं। हाँ नहीं सॉरी, इसने लिया सिंगल, क्या कहते हैं इमाद वसीम ने, वहां चले गए। फ़हीम अशरफ आउट हुए 5वीं गेंद पे और 6ठी गेंद पे हुनैन शाह आउट हुए। तो 1 ओवर में 2 रन देके 4 खिलाड़ी, रन तो एक दिया उसने, 1 रन लेग बाई का बना। तो ये इतनी तबाहकुन बॉलिंग थी ना कि जो पीएसएल में इससे पहले कभी नहीं हुई। 1 ओवर में 4 खिलाड़ी किसी खिलाड़ी ने आउट नहीं किए, ये भी पीएसएल का एक नया मतलब रिकॉर्ड है। और उसने 2 रन देके मतलब उनके पहले आजम ने हलक से ले गया था मैच इनके पेशावर के, बाद में आरिफ याकूब जो है इनके हलक से वापस लेकर आया। इतना जबरदस्त अब 19 रन आखिरी ओवर के अंदर और 8 रन से जो है ना वो मैच जो है ना जीत गए। तो मैं समझता हूं कि जो जिस मैच का इख्तिताम, देखिए एक पीएसएल की खुसूसियत क्या है, पीएसएल 9 की, इसमें मैचेस बड़े दिलचस्प हो रहे हैं। ज्यादातर मैचेस क्लोज मैंने देखे हैं कि मतलब आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर
ये जो है ना इस क्रिकेट का हुस्न है। अगर ये इस तरह का वो रहेगा तो तमाशा, ये आपने देखा कि तमाशाओं की तादाद बढ़ती चली जा रही है। जी। तो मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जो है तमाम जो टीमें खेल रही हैं, उन्होंने चूंकि पिक इतनी अच्छी की है, सिवाय लाहौर कलंदर के लाहौर कलंदर अब उन्होंने पिक भी क्या की है, पिक तो खैर इतनी बुरी नहीं है, लेकिन कप्तानी बहुत बुरी है। मैं कप्तानी समझता हूँ बहुत कि उनकी टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी जो वहाँ कप्तानी जो है ना और मैनेजमेंट जो है ना, उनका फेलियर नजर आ रहा है मुझे। ये बड़ा अहम सवाल है और इसके ऊपर तो खैर पूरी एक बहस हो सकती है और होनी भी चाहिए। यकीनन इसके ऊपर पहले भी बात करते आए हैं और आज भी करेंगे, क्योंकि अगला जो मैच है वो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का है। अब मुल्तान सुल्तान आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त एक दफ़ा फिर लीड कर रही है और लाहौर कलंदर की टीम जो है वो बॉटम आउट कर रही है, यानी कि 5 मैच खेल के 5 मैच उन्होंने अपने हारे हैं। अभी तक कोई उनको जीत इस सीज़न में नहीं मिली है और याद रखिए कि ये दिफाई चैंपियन है। इससे पहले जो सीज़न था सीज़न 8 वो ये जीते और उससे पहले भी ये सीज़न यही जीते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज क्या हिकमत अमली बनाई जाएगी और कप्तानी को जो बहुत ज़्यादा हदफ तनकीद बनाया जा रहा है उसकी वजह क्या है, ये ज़रा फरमाइए। बॉलर्स का सही इस्तेमाल ना होना, क्योंकि इससे मिलती जुलती टीम ही हमें पेशावर ज़ल्मी भी नज़र आती है जिसमें कमोबेश ऐसे ही खिलाड़ी हैं, इसी पाए के खिलाड़ी हैं, ताहम उनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से किया गया और वो कामयाब भी हुए। अच्छा, आज मैं देख रहा था, बड़ी अजीब बात है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी बात हो जाए। लाहौर कलंदर्स की ये बात हो रही है तो उनके जो कोच हैं आकिब जावेद बड़ी अजीब अजीब से उसकी वजाहतें दे रहे थे जब उनसे ये सवाल किया जा रहा था कि आपकी टीम क्यों नहीं जीत पाई। तो वो बजाय इसके कि वो इस वक्त की सूरत हाल बताते, वो माजी के हवाले दे रहे थे कि माजी में ऐसा हुआ था, एक में 5 हार गए थे, एक में 6 हार गए थे, ना जाने कब कमबैक हुआ, क्या हुआ, पता नहीं किस किस्म की बातें वो करते हैं, मेरी तो वैसे भी नहीं समझ में आता ना। तो ये ज़रा जमील भाई बताइएगा कि क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है, क्या कभी ये आकर इस चीज़ का इनको इजहार करेंगे कि हमने गलत कप्तान बनाया है, इसकी जगह और बेहतर कप्तान बनाया जा सकता था, और ये जो कुछ होता रहा, जिन खिलाड़ियों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार करते रहे और उन्हीं की वजह से ये हारते भी रहे हैं और अब मज़ीद इनको शिकस्तें मिली हैं। तो ये इस चीज़ का तो कभी उन्होंने इजहार नहीं किया, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फरमाइए ऐसी सूरत में क्या उम्मीद रखी जाए फिर लाहौर कलंदर्स के लिए? देखिए, बात यह है कि अगर अपनी गलती मान ली जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर कोई गलती हुई है, मतलब कप्तान से, मतलब ये तो हठधर्मी वाली बात है ना कि आप मानने को तैयार नहीं हो। कप्तान से बात हुई, कप्तान भी मानने को तैयार नहीं है, इनसे बात, भाई ये तो हमें नज़र आ रहा है ना, फील्ड में नज़र आ रहा है कि आप 2 से 3 मैच अपनी कप्तानी से हार गए, वरना मतलब कराची किंग्स से जो मैच था ये जीत सकते थे आपने। मतलब अब आप अगर तजर्बात कर रहे हैं, अब आपने एहसन भट्टी को कराची के खिलाफ और जहादात खान को चौथे और 5वें नंबर पे भेज दिया। आपके पास जो है उस मैच के अंदर सिकंदर रजा भी, मतलब एक जब सिकंदर रजा मौजूद है, शायद होप मौजूद है, फिर आपको इनको भेजने की क्या जरूरत है? भाई एक प्लेयर आपका सेट खेल रहा है ना, वेंडर डूसन खेल रहा है, तो आपने वो मोमेंटम तोड़ दिया। जब 22 गेंदों पे इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों का बता रहा हूँ, 22 गेंदों पे 33 रन बनाए, उस वक्त 22 गेंदों पे 40-45 रन चाहिए थे और वही फर्क आया था। तो आपकी नाकिस हिकमत अमली की वजह से जो है ना ये जो लाहौर कलंदर जो हार रही है, इसमें देखें, अब आप देखें कि कराची के खिलाफ ही आखिरी ओवर इन्होंने एहसान भट्टी से कराया। आप मुझे बताएं यार, दुनिया की सारी लीग सिकंदर रजा खेल रहा है और सारी लीग में परफॉर्म कर रहा है, एज ए ऑलराउंडर खेल रहा है, जिम्बाब्वे से भी एज ए ऑलराउंडर खेल रहा है, आपने पिक उसको किया, एज ए ऑलराउंडर पिक किया, एक ओवर उससे आप नहीं करा रहे। तो अगर हम बोल रहे हैं कप्तानी के ऊपर कि कप्तानी खराब हो रही है, तो गलत बोल रहे हैं क्या? भाई आपने, भाई कोई बताए ना आगे कि आपने क्यों नहीं कराई उससे बॉलिंग। आखिरी ओवर एक नया लड़का जो पहला मैच खेल रहा है, उससे आप 11 रन चाहिए, आखिरी ओवर करा रहे हैं। आपके पास जॉर्ज लिंडे भी मौजूद है, आपके पास जो है ना ये क्या सिकंदर रजा भी मौजूद है, क्यों नहीं कराई आपने? तो सवाल तो उठते हैं ना आपकी कप्तानी के ऊपर। अगर कोई सवाल अगर उठ रहा है तो आप जवाब दे दें। अच्छा, वो खान साहब ये फरमा रहे हैं, आकिब जावेद साहब जो ये फरमा रहे हैं कि वो बहुत क्लोज इनकाउंटर थे, कहीं पर हम 1 रन से हार गए, तो कहीं आखिरी ओवर में आखिरी गेंद के ऊपर हार गए, वरना अगर वो 1 रन अगर हम बना लेते या तो नतीजा हमारे हक में हो सकता था। ये वजाहत दी जा रही। अब फरमाइए आप क्या कहेंगे? 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल देखा था आपने जी, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ? बिल्कुल। तो फिर ये बोल देना चाहिए कि यार अगर वो नहीं हो तो फिर न्यूजीलैंड चैंपियन बन जाता, लेकिन हम सबकी ख्वाहिशात तो ये थी कि ख्वाहिश तो यही थी कि न्यूजीलैंड चैंपियन बने, नहीं बना ना। 1 रन से हारे या आप 100 रन से हारे, हार तो हार होती है ना। आप अपनी गलतियों की निशानदेही क्यों नहीं कर रहे? जो गलतियां आपने की हैं उस तरफ क्यों नहीं आ रहे कि भाई आप, अच्छा फिर उसके बाद भी यही हुआ, अगला मैच हुआ, अगले दिन भी आप यही कर रहे हैं।
मतलब वो तो एहसान किया कि शाहिद होप को भेज दिया नंबर 4, उसने जाके मैच बनाया। वो अगर आउट नहीं तो शायद मैच भी ये जीत ही जाते। वो अच्छा, उसके बाद आप देखें फिर वही हुआ, एहसान भट्टी अबे भाई आपके पास जो है सिकंदर रजा मौजूद है, फिर नहीं भेजा। कार्लोस ब्रेथवेट मौजूद है, वो आपने वो 2 गेंदें खेलने आया सिर्फ, 6 रन बनाए। आप मुझे बताएं कि आपकी जो बैटिंग है, आपकी जो बॉलिंग है वो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल ही सही नहीं कर रहे। भाई एक प्लेयर को आपने एज ए ऑलराउंडर लिया, उससे आप बॉलिंग नहीं करा रहे। जिनको एज ए बैट्समैन लिया है उनको आप जो है ना लोअर ऑर्डर में ले जाके बैटिंग करा रही, तो आपकी अपनी गलती है ना, ये नाकिस है। मेरे हिसाब से तो लाहौर कलंदर जो इस नहज पर पहुंचा है ना, वो इनकी नाकिस प्लानिंग कह लें और नाकिस कप्तानी कह लें और टीम मैनेजमेंट जो भी है ना। देखें भाई ये सही है कि आप तजर्बात करें, आप जो करना है आप करें, नवा वो चल रहा है। आप शुरू के अंदर जो आपकी कारकर्दगी थी आप देख लें, और अब जो इतना आपने सब कुछ किया है, सारी चीजें चले में, लेकिन जो प्लेयर आप ला रहे हैं वो दिखाएं उसे किधर है वो प्लेयर। भाई एक हारिस रऊफ को आप मतलब आप कहते हैं ना जनाब हम इसको, उसके अलावा आप बताएं कि जनाब भाई शाहिनशाह अफरीदी प्लेयर बन के गया था लाहौर कलंदर के अंदर, तो जो लड़के लाहौर कलंदर में बन के गए उनका तो कोई फखर जमान प्लेयर बन के गए लाहौर कलंदर में, तो इसलिए कोई इसका वो नहीं है, क्रेडिट इनको नहीं जाता उसका, जो नेशनल टीम से गए ना वो, तो कैसे क्रेडिट। बात यह है कि इनको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, जो इनकी नाकिस हिकमत अमली है उससे इनको बाहर आना होगा और मानना पड़ेगा कि इन्होंने गलतियां की हैं, क्योंकि ये नजर आ रही हैं, सबको नजर आ रही हैं, मेरे नहीं मुझे और आपको नजर आ रही हैं, ये सबको नजर आ रही हैं कि इनकी जो कारकर्दगी है वो अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। और उसके साथ साथ जो हिकमत अमली है वो भी दुरुस्त नहीं है, ये बैटिंग ऑर्डर डिसाइड कर रहा है। अच्छा, अब एक ये भी बहस जो है वो चल निकली है कि ये जो टीम के अंदर फैसले हैं अब ये टीम मैनेजमेंट ले रही है, कप्तान ले रही है, क्योंकि अगर सवाल पूछा जाए तो जैसे भी बात हो रही थी कुछ देर पहले कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। ये बड़ी अजीब बात है। जब हमारे यहाँ जीत जाते हैं तो हर शख्स क्रेडिट ले रहा होता है, लेकिन जब हार रहे होते हैं तो कोई क्रेडिट लेने के लिए तैयार ही नहीं, कप्तान खुद भी तैयार नहीं है, वो कि बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है और बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद हो गई है। और हम आपसे ये बार बार पूछते आए हैं और आगे भी पूछेंगे कि आपने वर्ल्ड कप की जब एक अहम जिम्मेदारी उसको दे दी है, बुनियाद तो यही बनाई थी कि जी वो T20 के अंदर जो है अपने फ्रेंचाइज को जितवाया है, तो इस बिना पर आप उसको कप्तान बना दीजिए। अब आप बना दीजिए, अब परफॉर्मेंस को कैसे जस्टिफाई करें, ये करें। परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो रही है, बार बार निशानदेही कर रहे हैं, पेस कम हो रहा है, जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं, तो वो जी मैच की सिचुएशन के मुताबिक अकॉर्डिंगली गेंद कर रहा हूँ इसलिए मैं उसको कम कर रहा हूँ। 6 गेंदों के ओवर में 1 गेंद तेज कर रहे हैं, 5 गेंदे स्लो वन मार रहा है, ये आपके फास्ट बॉलर है। जी भाई किस किस की निशानदेही करूं, क्या करें? हमें तो ये भी तो देखना है कि कौमी टीम का खिलाड़ी है, चले आपकी फ्रेंचाइज के लिए नहीं परफॉर्म कर रहा, आगे उससे बड़ी भारी जिम्मेदारी है, फिर क्या करेंगे? इनके दिफा के लिए कौन आएंगे? सुसर सामने आएंगे, कोई और सामने आएगा, या कौन सामने आएगा, ये तो जरा फरमाइए जी। देखिए मैं आपको बताऊं, इनको कप्तान बनाना जो ना एक हैरान कुन फैसला था उस वक्त, जब इन्होंने इतनी जल्दी, बहुत जल्दी की थी इनको कप्तान बनाने में ना, वक्त था और इन्होंने 12 लेके उसको कप्तान जो है ना बनाया। अब जिस तरह की देखें, फ्रेंचाइज की कप्तानी बिल्कुल डिफरेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे कप्तानी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्लेयर जो है ऐसे होते हैं कि जो सीखने के मराइल से गुजर रहे होते हैं, कुछ वेटरन प्लेयर भी इसमें खेल रहे होते हैं, तो इसका मवाजना आप इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं कर सकते, जहां पर 100% फिट प्लेयर जो है ना मतलब होता है और क्वालिटी बॉलिंग होती है, क्वालिटी बैटिंग होती है, तो उसका मवाजना अगर हम इससे करने चले गए ना, तो वो मैं नहीं समझता कि जो ना, देखिए कप्तानी के जरासीम होते हैं। मुझे याद है कि 76-77 में जावेद मियांदाद का डेब्यू हुआ था और उसके बाद जो उनको देखा तो मतलब लगता था आगे जाके ये कप्तान बन जाएंगे, मतलब ये जो जरासीम होते हैं ना ये नजर आ जाते हैं कप्तानी के, बहुत ही अच्छी बात। ये जो है ना ये जरासीम इनके अंदर है ही नहीं, मतलब नजर ही नहीं आते। ये जरासीम अगर इस वक्त कुछ नजर आ रहे हैं ना तो रिजवान में नजर आ रहे हैं, जिस तरह उसने अपने बॉलरों से काम लिया और जो है ना जिस तरह वो देखिए ना हर सीजन में आप देखें उनका बॉलर जो है ना धानी हुआ था बेस्ट बॉलर, फिर अब्बास आफरीदी हुआ, अभी जो 13 विकेटें लेके टॉप पर है वो इस वक्त नंबर 1 है वो, ठीक है ना, नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम चल रहे हैं। तो ये जो है ना चीजें, ये रिजवान के अंदर अभी हमें नजर आ भाई। अगर आपको बाबर को हटाना ही था ना, एक मतलब चले आपने हटाना, तो उसके हटाने के बाद बेस्ट चॉइस जो ना वाइस कप्तान कौन था टीम का, रिजवान को ही उसको बनाना चाहिए था। अब ये इस तरह के फैसले करना कि उसको मतलब इन्होंने शाहिनशाह अफरीदी को बनाया है। देखें शाहिनशाह अफरीदी कुछ ज्यादा ही मतलब ये कि
जज्बाती हैं, और जज्बाती होना अलग चीज़ है, जी। लेकिन थोड़ा सा ठंडा इस लिहाज यहाँ से भी जो है ना काम बहुत अच्छी करना है। बात आपने की है। तो इसलिए जो है ना हम ये समझते हैं कि आने वाला जो वक्त है, अभी चूंकि बिल्कुल 5 T20 खेलने के लिए वो आ रही है न्यूजीलैंड, जी। वो अप्रैल के मिड के अंदर 5 T20 हैं, फिर इनको 3 T20 खेलने इंग्लैंड जाना है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। जी। ये 8 T20 मैचों के अंदर ही आपको अपना टीम कम्बिनेशन बनाना है। अब टीम कम्बिनेशन, अब ये जैसे आपको कुछ लड़के नजर आ रहे हैं ना, जरूर देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तो इस चीज के बड़े वो हूं कि आप हारिस रऊफ के बगैर भी हम खेले हैं, हम नसीम शाह के बगैर भी खेले हैं, हम शाहीन शाह अफरीदी 1 साल तक अनफिट थे, उनके बगैर भी खेले हैं। तो किसी के जाने आने से कुछ नहीं होता। आपके पास जो लड़के नजर आ रहे हैं, मोहम्मद अली का क्या कसूर है, जो अच्छी, देखिए अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना, डोमेस्टिक से करता हुआ आ रहा है ना, अच्छी बॉलिंग, मैं उसको जानता हूं, उससे कराएं आप बॉलिंग, वो मतलब उसका स्टेमिना है, वो जितनी चाहे उससे बॉलिंग कराएं। बच्चा जो है अपना ऑस्ट्रेलिया में जो है डेब्यू जिसका किया था, नवीद, नहीं ये आमिर जमाल और एक और, हाँ वो खुर्रम शहजाद, आप उसको भी कंसिडर करें, वो क्योंकि वो नहीं है, हाँ, लेकिन वो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, बॉल अच्छी करता रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसने मुश्किल कंडीशन के अंदर अच्छी गेंद की थी, क्योंकि आपने टेस्ट कम खेले, अगर ज्यादा टेस्ट खेलते तो शायद आपको और वो मिल जाता। तो खुर्रम शहजाद है, आमिर जमाल है जो प्रॉमिसिंग है, मीर हमजा है, बहुत टैलेंटेड, मीर हमजा T20 में किसी के पास नहीं, 3 साल से अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बात की जाए ना, देखिए मोहम्मद आमिर भी खराब बॉलिंग नहीं कर रहा इस टूर्नामेंट में, खास तौर पे 1-2 ओवर उसके पिटे हैं, वो हो जाता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में कोयटा ग्लेडिएटर्स बहुत ही जबरदस्त, और शुरू के अंदर और डेथ बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त उसने जो ना मतलब बॉलिंग की है। तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि अब अगर कोई लड़का परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको ला के खिला दें। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के डेमिन मार्टिन एक प्लेयर हुआ करता था, उसको उन्होंने खिलाया और उसके बाद उससे परफॉर्म नहीं हुआ, वो बाहर हुआ, 4 साल के बाद फिर आया टीम में और फिर उसने परफॉर्म किया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर, हाँ, तो अगर आप मतलब ये कि आपको जरूरत है भाई, हमें पाकिस्तान को जरूरत है ना अगर किसी की, तो उसको मतलब खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, अब हम अगर तजर्बात ही करते रहेंगे कि जनाब वो हमें शादाब को ही खिलाना है, हमें नवाज को ही खिलाना है, हमें, तो फिर नया लड़का तो नहीं आएगा। नए लड़का अगर ये परफॉर्म करें तो हम तो नए लड़के का नाम भी ना लें। जब ये वर्ल्ड कप में आपने देख लिया, नवाज की कारकर्दगी देख ली, शादाब को आपने देख लिया, तो हमें अब नए लड़कों की तरफ जाना होगा। आरिफ याकूब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमें इनको नजर में रखना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, सऊद शकील अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, हमें नजर में रखना चाहिए। साहबजादा फरहान अच्छी, तो जो लड़के, हसीब ने एक मैच में अच्छी बैटिंग की, आपकी टीम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। बड़े नामों को निकाल दें आप जो है ना, देखें ये जो T20 क्रिकेट है, ये यंगस्टर की क्रिकेट है। आपको एक मुतवाजन और मजबूत टीम तश्कील देने के लिए कुछ तजर्बात करने होंगे, और वो तजर्बात के लिए आपके पास ये 5 T20 जो आ रहे हैं ना, 5 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 3 इंग्लैंड के खिलाफ, इसके अंदर आप जो है ना 18-20 लड़कों को वो बनाएं, पोल बनाएं, इनमें से लड़के खिलाएं, और कोशिश करें कि उन लड़कों को ज्यादा मौके दें जिन्होंने वर्ल्ड कप में जाना है। तो आप जब एक क्या कहते हैं, एक कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा, एक आपको नजर आएगा कि भाई ये हमारे वो है। और देखिए जैसी टीम आपकी खेल रही हो ना, इतने ही तगड़े प्लेयर आपके बेंच पे बैठे हो, तब तो मतलब ये कि उसको कहता हूं मैं टीम, पता चल रहा है कि अब हम वहां पर वर्ल्ड कप में गए और हम खिलाते हुए डर रहे हैं, हारिस को खिलाते हुए डर रहे हैं, अबरार को खिलाते हुए डर रहे हैं। भाई तो आप लेके क्यों गए थे? इस तरह की बेंच स्टैंड नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए कि किसी भी प्लेयर का वो तो फौरन जो है ना आपके पास प्लेयर जो है ना दस्तयाब, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर था। आप मुझे बताएं ना, किसी को भी आप निकाल दो, किसी को भी डाल दो, कोई मतलब वो नहीं। की उन्होंने जगह रखी वर्ल्ड कप के अंदर, उसने देर से ज्वाइन, 4 मैच के बाद आया, वो 5वें मैच में आया और 100 कर दिए, और उसके बाद उन्होंने कोई मैच नहीं हारा। उसके बाद मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, शुरू के दोनों मैच हारे, उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा। ये होते हैं वर्ल्ड चैंपियन की जो क्लास होती है ना, मतलब हर प्लेयर को आप उठाए। डेविड वार्नर ने सिंगल हैंडेड मैच जिताया, मैक्सवेल ने सिंगल हैंडेड मैच जिताया, अच्छा ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेड मैच जिताया। ऐसे प्लेयर चाहिए ना आपको। अब आप देंगे, अब आप क्या करेंगे? अब आपके जो फखर जमान है, अब अभी 5 मैच हो गए ना, फेल गए हैं वो। अब आने वाले मैचों में अब आपने उसको लेके जरूर जाना है कि भाई वो जो है ना क्या कहते हैं, वो बड़े मैच का प्लेयर है, तो लेके जाना है ना। अब आपके पास अगर मिसाल के तौर पर साइम अयूब है, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं ना, साहबजादा फरहान अच्छी बैटिंग कर रहा है, सऊद शकील,
व्हाई नॉट? बिल्कुल सही है। तो अगर ये लोग अच्छे, इसके अलावा भी कोई अभी आगे मैचेस आ रहे हैं, इसके अलावा भी कोई अगर अच्छी बैट, जैसे तैयब ताहिर को एक मैच तैयब ताहिर खिलाया, को खिला दिया फाइनल, उसने 160 प्लस के एवरेज से, वो स्ट्राइक रेट से स्ट्राइक रेट उसने से खेला, मतलब नीचे 35 आके रन कर बिल्कुल। दिए उसने। तो मिडिल ऑर्डर में आपको प्लेयर चाहिए ना, हाँ, समझे ना? तो इस तरह के प्लेयर ठीक है। अभी वर्ल्ड कप आपके, हमेशा हम लोग जो है जब वर्ल्ड कप करीब आता है तो तश्कील 9 के मराइल से बिल्कुल गुजरते ऐसा हैं। ही है, अभी भी तो तश्कील 9 के अभी भी मरहले से तश्कील गुजर 9 रहे के मराइल ही चल रहे हैं। हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि जनाब मैच जो है वो 7 बजे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान की टीमें जो है वो आमने सामने हैं। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, अभी जैसे बात हो रही थी लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस के हवाले से, और जनाब इससे पहले भी जो टाकरा हुआ उसमें जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो कामयाब रही है। माफ़ कीजिए। मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत के और बैटिंग का फैसला किया बैटिंग है, का फैसला कर लिया। और देखते हैं अब जो है क्या कहते हैं, जाहिर है कि उनकी बॉलिंग तो अच्छी कर रही है वो बॉलिंग जो तो ना। बहुत अच्छी है। अब देखें लाहौर को क्या वो हुआ एडवांटेज कि उसको 6 मैच लाहौर में मिले हैं खेलने जी, को। बहुत बड़ा एडवांटेज है बहुत यार। बड़ा एडवांटेज है। लाहौर को लाहौर में 6 मैच मिल रहे हैं, जी। जो आपका होम ग्राउंड भी है, और जाहिर है आप लाहौर कलंदर कहलाते हैं। तो हाँ, इससे बड़ा क्या, 2 मैच कराची में खेलेंगे, 2 पिंडी में खेलेंगे, वो बिल्कुल ठीक है। 10 मैच उनके पूरे हो जाएंगे। अब आज का मैच जो है ना उनके लिए मेरे हिसाब से डू एंड डाई वाला मैच है। डू एंड डाई वाला है, उनको बिल्कुल जो है ठीक ना, है। उनको हर हाल में जो है ना जीतना चाहिए। अगर वो मैच ये लूज करते हैं तो कमबैक करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। हाँ मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो बॉलिंग के अंदर जो है जैसे अभी बात हो रही थी, एक तो कप्तान का काम ही होता है, बार बार कप्तानी की बात इसलिए हो रही है कि इसमें कप्तान का बड़ा अहम रोल होता है कि आप अपने बॉलर्स को या अपने पोटेंशियल को कैसे कैपिटलाइज करते हैं। यहाँ पर शुरू से एक बात हो रही है कि राशिद खान के ना होने से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पूरी टीम जो है ये कॉम्बिनेशन तितर बितर हो गया। और दूसरा ये कि आपका कौन सा बैट्समैन किस नंबर पर होना चाहिए ये भी अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है लाहौर कलंदर्स के लिए ख़ास तौर पे। और जैसे अभी जमीन भाई ने निशानदेही की कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहा कि सारे मैचेस जो है शुरू के वो आपके लाहौर में ही थे, होम ग्राउंड के ऊपर, तो जनाब इसका फ़ायदा नहीं उठा सके। अच्छा जी, अब ऐसा है कि जी हमें न्यूज़ ब्रेक की तरफ एक जाना है, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाएंगे और उसके बाद सिलसिला जारी रहेगा जी।